जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं संसद में SIR विवाद की। जरा सोचिए, एक सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आप अब इस देश के वोटर नहीं हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कोई सूचना नहीं, कोई वजह नहीं, बस आपका वोट देने का जो अधिकार है वो आपसे छीन लिया गया है। ये सिर्फ एक यूं कहें कि डरावना ख्याल नहीं है, बल्कि भारत में लाखों लोगों के लिए ये एक हकीकत बन चुका है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे ने संसद में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है और आज हम इसी के तह तक जाएंगे। हमारे पास जो भी लेख और रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या, और इसे लेकर इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल क्यों आया हुआ है, और सबसे जरूरी सवाल, भारत के लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस उलझे हुए मुद्दे को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या, और मतलब ये सामान्य वोटर लिस्ट अपडेशन से अलग कैसे है? देखिए ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आमतौर पर चुनाव आयोग एक तय समय पर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करता है, जिसे हम समरी रिवीजन कहते हैं। हाँ, वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन SIR जैसा कि इसके नाम में ही स्पेशल और इंटेंसिव शब्द हैं, ये एक खास और तेजी से की जाने वाली प्रक्रिया है। अच्छा। इसे चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके तब कराता है जब उसे लगता है कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां हैं, मतलब जिन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये शक्तियां उसे अनुच्छेद 324 से मिलती हैं। तो ये एक तरह की डीप क्लीनिंग या कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक है वोटर लिस्ट पर। उतरा और सटीक बनाना। जैसे कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह हैं, तो डुप्लीकेट नाम हटाना। ठीक है। जिन लोगों का देहांत हो चुका है उनके नाम लिस्ट से हटाना। जो लोग अपना पता बदल चुके हैं उसे अपडेट करना। और हाँ, नए योग्य वोटरों को जोड़ना। सिद्धांत रूप में इसका लक्ष्य एक ऐसी आदर्श वोटर लिस्ट बनाना है जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। सुनने में तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक शानदार कदम लगता है। मतलब एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट से तो चुनाव की निष्पक्षता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो फिर विवाद कहाँ से शुरू हुआ? अगर इरादा अच्छा था तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई इसे लागू करने के तरीके में। जैसे ही ये इंटेंसिव प्रक्रिया जमीन पर उतरी, इसकी रफ्तार और इसके नतीजों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। अच्छा। और यहीं से आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ, जो छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत गंभीर थे। क्या थे ये आरोप? मतलब किस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी? सबसे बड़ा और पहला आरोप था मास डिलीशन का। मास डिलीशन? हाँ, यानी अंधाधुंध तरीके से लाखों की संख्या में नाम काट दिए गए। कई मामलों में तो वास्तविक वोटरों के नाम भी हटा दिए गए जो सालों से उसी पते पर रह रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वेरिफिकेशन नहीं हुआ क्या? यहीं पर दूसरा बड़ा आरोप आता है, बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के वेरिफिकेशन प्रोसेस पर। शिकायतें आई कि BLO कई घरों तक पहुंचे ही नहीं और दफ्तर में बैठकर ही लिस्ट को साफ कर दिया। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या BLOs ने जानबूझकर ऐसा किया होगा? देखिए, यहीं पर हमें सिस्टम की जो खामी है उसे समझना होगा। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि BLOs पर यह काम बहुत कम समय में पूरा करने का भारी दबाव था। आप सोचिए, एक व्यक्ति को कुछ ही हफ्तों में हजारों घरों को वेरीफाई करने का टारगेट दे दिया गया। ये तो बहुत ज्यादा है। और इस दबाव का एक बेहद दुखद और मानवीय पहलू भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काम के बोझ और तनाव के चलते देश भर में 30 से ज्यादा BLOs की जान चली गई। क्या 30 से ज्यादा मौतें? ये तो चौंकाने वाली बात है। जी, और ये आंकड़ा इस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। इसका मतलब ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं रही, बल्कि एक मानवीय संकट बन गया। बिल्कुल, और इसी वजह से विपक्ष ने इसे सिर्फ एक प्रक्रियात्मक गलती मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे साइलेंट डिसइनफ्रेंचाइजेशन का नाम दिया, यानी चुपचाप लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करना। यहाँ तक कि वोट चोरी भी कहा गया। हाँ, वोट चोरी तक कहा गया। उनका मुख्य आरोप यह है कि इस प्रक्रिया का सबसे बुरा असर समाज के सबसे कमजोर तबकों पर पड़ा है। जैसे शहरी मजदूर, प्रवासी कामगार, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि अक्सर यही लोग वेरिफिकेशन के समय अपने पते पर नहीं मिलते या उनके दस्तावेजों में कोई छोटी मोटी कमी निकल आती है। तो अब हमारे सामने दो स्पष्ट पक्ष हैं। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि ये प्रक्रिया जरूरी और कानूनी है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। चलिए
दोनों की दलीलों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सरकार अपने बचाव में क्या तर्क दे रही है? देखिए, सरकार का पक्ष कुछ मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पहला, उनका कहना है कि SIR पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियमों के तहत है और ये वोटर लिस्ट को विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा, सरकार का दावा है कि नाम हटाने से पहले एक तय प्रक्रिया का पालन किया गया है और बिना वेरिफिकेशन के कोई नाम नहीं काटा गया। और तीसरा तर्क? तीसरा तर्क यह है कि डुप्लीकेट और फर्जी वोटों को हटाना भी उतना ही जरूरी है जितना नए वोटरों को जोड़ना, ताकि चुनावों में धांधली ना हो सके। सरकार मानती है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ये तर्क अपनी जगह सही लगता है कि फर्जी वोटों को हटाना जरूरी है, लेकिन विपक्ष के आरोप भी तो बहुत गंभीर हैं, खासकर ये कि इसका असर कुछ खास समुदायों पर ज्यादा पड़ा है। इस पर उनका क्या कहना है? विपक्ष सरकार के इन दावों को सिरे से खारिज करता है। उनका पहला और सबसे मजबूत तर्क है कि ये पूरी प्रक्रिया अभूतपूर्व जल्दबाजी में की गई। जल्दबाजी में? हाँ, उनका कहना है कि अगर इरादा सिर्फ लिस्ट साफ करना था तो इसे ज्यादा समय देकर ज्यादा सावधानी से क्यों नहीं किया गया। दूसरा, वो जमीनी हकीकत का हवाला देते हैं। कई सांसदों ने अपने क्षेत्रों के उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने बताया कि कोई BLO उनके घर आया ही नहीं और उनका नाम कट गया। लेकिन यहाँ एक नैतिक सवाल भी तो खड़ा होता है ना? और विपक्ष ने इसी नैतिक तर्क को अपनी बहस का केंद्र बनाया है। वो क्या है? उनका कहना है कि एक भी असली वोटर का नाम लिस्ट से कट जाना लिस्ट में कुछ 100 फर्जी नामों के होने से कहीं ज्यादा बड़ा पाप है। अच्छा। ये उस कानूनी सिद्धांत की तरह है कि भले ही 1000 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि वोट का अधिकार इतना पवित्र है कि उसे शुद्धता के नाम पर जोखिम में नहीं डाला जा सकता। ये एक बहुत शक्तिशाली दलील है, लेकिन अगर हम इस तर्क को मान लें तो क्या हम फर्जी वोटिंग के लिए दरवाजे नहीं खोल रहे? वो भी तो लोकतंत्र के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। हाँ, ये तो एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस पूरे विवाद की जड़ यही संतुलन है, रफ्तार बनाम सटीकता, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। एक तरफ लिस्ट को जल्दी से जल्दी साफ करने का दबाव है और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि प्रक्रिया सटीक हो और किसी निर्दोष का हक न मारा जाए। और इस मामले में ऐसा लगता है कि रफ्तार ने सटीकता को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ BLOs की गलती है या फिर पूरा सिस्टम ही इस तरह से बना है कि ऐसी गलतियां होंगी ही? ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये एक प्रणालीगत एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। BLO चुनाव आयोग की रीढ़ हैं, लेकिन वे अक्सर अस्थायी कर्मचारी होते हैं, उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है और उनके पास संसाधन भी नहीं होते होंगे। सही कहा, उनके पास कोई आधुनिक तकनीक के संसाधन भी नहीं होते। तो जब आप ऐसे जमीनी कार्यकर्ता पर एक विशाल और जटिल काम को बेहद कम समय में पूरा करने का दबाव डालते हैं, तो गलतियों की गुंजाइश अपने आप बढ़ जाती है। मतलब ये वैसा ही है जैसे आप किसी को एक चम्मच से एक पूरा मैदान खोदने को कह दें और कहें कि कल सुबह तक काम खत्म होना चाहिए। बिल्कुल यही। इसका मतलब इरादा शायद नेक था, लेकिन उसे हासिल करने का तरीका और संसाधन दोनों ही गलत थे। अब जब ये मुद्दा संसद में उठ चुका है, तो आगे का रास्ता क्या है? इस समस्या को सुलझाने के लिए किन सुधारों पर बात हो सकती है? संसद में अब बहस इसी पर होगी कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। कुछ ठोस सुझाव हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। क्या है वो सुझाव? पहला, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को एक सालाना प्रक्रिया बना दिया जाए ताकि एक साथ काम का बोझ इकट्ठा न हो। ये तो अच्छा आइडिया। दूसरा, वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ फिजिकल तरीकों पर निर्भर न रहा जाए। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे जियो टैगिंग और आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ मिलाकर, है ना कि उसकी जगह पर। हाँ बिल्कुल, उसे रिप्लेस नहीं करना है, उसे सप्लीमेंट करना है। और BLOs की स्थिति को सुधारने के लिए भी कुछ सोचा जा रहा होगा? बिल्कुल। एक बड़ा सुझाव यह है कि BLOs को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे उपकरण दिए जाएं और उनका मानदेय बढ़ाया जाए ताकि वे इस काम को गंभीरता से और सही तरीके से करें। साथ ही नाम हटाने की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त बनाने की मांग उठ रही है। जैसे किसी का भी नाम हटाने से पहले उसे कम से कम 2 बार नोटिस भेजा जाए, एक SMS के जरिए और एक रजिस्टर्ड डाक से। और अगर फिर भी संपर्क ना हो तो पड़ोसियों से लिखित में पुष्टि ली जाए। एक सुझाव मैंने पब्लिक ऑडिट का भी सुना था, उसका क्या मतलब है? वो एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है। उसका मतलब है कि जितने भी नाम हटाए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट कारण सहित सार्वजनिक की जाए। इससे पारदर्शिता आएगी और लोग खुद भी जांच सकेंगे। हाँ, सामाजिक संगठन या खुद नागरिक भी जांच सकेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नाम काटे गए हैं वहां एक स्वतंत्र टीम द्वारा डोर टू डोर ऑडिट फिर से कराया जाए। AI के इस्तेमाल की भी बात हो रही है। क्या टेक्नोलॉजी इस समस्या का हल हो सकती है?
टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली औजार हो सकती है, लेकिन ये दोधारी तलवार भी है। एआई आधारित सिस्टम डुप्लीकेट नामों को पकड़ने में इंसानों से ज्यादा तेज और सटीक हो सकते हैं। तो फिर खतरा क्या है? खतरा है एल्गोरिथमिक बायस का। वो क्या होता है? मतलब हो सकता है कि एआई का एल्गोरिदम कुछ खास तरह के नामों या पतों को गलती से संदिग्ध मान ले। अच्छा, जैसे अगर किसी इलाके में एक ही नाम के कई लोग रहते हैं या पते लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, तो एआई उन्हें डुप्लीकेट मानकर फ्लैग कर सकता है। समझ गई। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और मानवीय निगरानी के साथ ही किया जाना चाहिए। ये समाधान का हिस्सा हो सकती है, पूरा समाधान नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या सीआरआई की अवधारणा ही गलत है? नहीं, मैं कहूँगा अवधारणा गलत नहीं है। एक साफ सुथरी और सटीक वोटर लिस्ट किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहली शर्त है। समस्या सीआरआई के इरादे में नहीं, बल्कि उसे लागू करने के तरीके में थी। जल्दबाजी, संसाधनों की कमी, अत्यधिक दबाव और अपारदर्शिता की कमी ने एक अच्छे उद्देश्य को विवादों में घेर दिया। तो असली चुनौती संतुलन साधने की है। बिल्कुल। असली चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया में हम गलती से भी किसी एक नागरिक के वोट देने के सबसे पवित्र अधिकार को ना छीन लें। हर नाम जो लिस्ट में है वो सही होना चाहिए। हर नाम जो लिस्ट से हटाया जाता है उसका हटना न्यायपूर्ण और सत्यापित होना चाहिए। और हर नागरिक का अधिकार हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल। भारत के लोकतंत्र का भविष्य इसी नाजुक संतुलन पर टिका है। आपने बहुत अच्छे से इस पूरे मुद्दे को समझाया। ये सिर्फ एक तकनीकी या राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हर नागरिक के अधिकार से जुड़ा मामला है। जाते जाते मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। एक आदर्श रूप से सटीक वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश में क्या हम उन कुछ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खोने का जोखिम उठा सकते हैं जो सिस्टम की गलतियों का शिकार हो जाते हैं? एक परफेक्ट लिस्ट और एक न्यायपूर्ण लिस्ट के बीच सही संतुलन आखिर क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।